Hello friends, welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is specific heat capacity. So basically specific heat capacity इसका मतलब हीट कैपेसिटी से स्टार्ट होता है. हीट कैपेसिटी मतलब C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, या फिर हम लोग इसको क्यू बी लिख सकते हैं क्योंकि क्यू इज हीट एनर्जी. सो क्यू अपॉन डेल्टा टी. सिमिलर डेल्टा टी क्यू बी लिख सकते हैं दोनों में. डेल्टा क्यू मतलब के हीट का डिफरेंस, राइट. सो दैट इज हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर जो भी हम लोग राइज करवाने वाले हैं वो. सो दैट इज अवर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला. बट इफ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब के स्पेसिफाइड मास के बारे में है. और स्पेसिफाइड मास मतलब कि यहाँ पर मैं कैपिटल सी लिखने वाला हूँ. कैपिटल सी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन स्पेसिफाइड मास एम. अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पर रखा जाए सो वी गेट डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. दोनों ही यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के होंगे. फिर आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैं यहाँ पर एस से डिनोट करने वाला हूँ एंड एस इज इक्वल टू अवर स्मॉल सी अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स म्यू. अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी. सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन द हीट एनर्जी पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यूनिट की बात की जाए फिर से इज इक्वल टू जूल. यहाँ पर आ जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट. सिमिलरली अगर कैलोरी में लिखना हो तो कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस. दोनों ही यूनिट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. बट बेसिकली जो ऊपर वाले दो यूनिट है ये हमारे एसआई यूनिट्स है. These are the SI unit here. Okay. अब यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारी फॉर्मूला दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, राइट. सो दिस इज अवर फॉर्मूला. अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में डेल्टा डब्ल्यू की बात की जाए दैट इज वर्क डन. तो वर्क डन की फॉर्मूला है पी डेल्टा वी. बाय पुटिंग हियर वी गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो ये हमारी बेसिक सी फॉर्मूला हो जाएगी. अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर सी वी, उसको हम लोग सी वी से डिनोट करेंगे. सी वी इज इक्वल टू यस फॉर्मूला हो जाएगी अगेन डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर फिर से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. तो यस बाय पुटिंग दिस वैल्यू हियर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है. सो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. नाउ वी आर लेफ्ट विद डेल्टा यू बाई डेल्टा टी. बट दीज आर ऑल एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सिमिलरली अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करें और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर देन Cp इज इक्वल टू फॉर्मूला इज अगेन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. बट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू यस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P delta V upon delta T at constant pressure. So that is our Cp formula now. अब इन दोनों का हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन ले
we get that subtraction Cp minus Cv is equal to R. It is ideally defined and R is गैस कांस्टेंट की अगर वैल्यू देखी जाए तो R इज इक्वल टू 8.314. गैस कांस्टेंट इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट. ओके, अब यहाँ पर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, उसकी बात अगर करें तो Cp और Cv दोनों ही हमारे पास है Cp माइनस Cv. तो यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है बट दे आर, दिस इज नेगेटिव, सो दिस टर्म्स आर कैंसल आउट. एक ही टर्म बची रहेगी एंड इट इज दिस. सो P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू R वैल्यू. सो इट इज़ अवर गैस कांस्टेंट. तो यही फॉर्मूला से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हुई थी, विच इज PV इज इक्वल टू R इंटू T. दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. फिर से हम अगर बात करें कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम लोग वन डायमेंशन की बात करें तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला होगी 2 इंटू 1/2 KBT. 2 गेट्स कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ KBT. बट अगर वही चीज़ 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में वो हो जाएगी 3 KBT. सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड की वो सिर्फ एक एटम की. बट अगर हमारे पास 1 मोल जितना कंटेंट है तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा विथ एवोगैड्रो नंबर. सो Kb इंटू Na it gives RT. So we get this much internal energy of gas 3-dimensionally, 3RT, right? So that's our formula, and our final formula is this: PV is equal to RT. This is from specific heat capacity. So that's our topic, guys. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.